अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और यहाँ मेरा स्टार्ट होता है डे कुछ ऐसे कि हम कुछ काम के लिए बाहर जा रहे थे और मैंने कहा चले मैं आपको बाहर की दुनिया की सैर भी कराती हूँ, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया की सैर आजकल बहुत कम करती हूँ। बिल्कुल एडिक्शन नहीं है मुझे जाने की, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। मुझे शौक़ है, बट टाइम इतना टफ़ चल रहा था, इतनी टफ़ रूटीन थी कि बाहर निकल ही नहीं पाए। खैर यहाँ थोड़ा सा हमने इंजॉय किया और घर आए मैंने स्वीट डिश बनाई थी, उसे मैंने बड़ी खूबसूरत डिश में सर्व किया। फिर मैं कुछ सामान लेके आई थी, मैंने कहा चलो मैं सामान को सेव करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें थी। मैंने पहले तो कहा चलो फ्रूट से सबको शेक बना देती हूँ। अब घर में सारे लोग हैं और मैं कहती हूँ सबको ही साथ साथ कुछ ना कुछ बना के देती रहा करो। कभी 1% बना रही होती हूँ, कभी 2%, कभी 3%। आप देखेंगे कि मतलब मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। यहाँ पे फिर हमने मिलके बर्तन वगैरह वॉश किए, साथ मैंने बाकी चीज़ें सारी क्लीन की। फिर मैंने कहा कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये मैंने वो दूध वाली सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी बनती है। दूध वाली लौकी उबाल के आप साइड पे कर लें। फिर इस तरह लहसुन को थोड़ा सा आपने कूटना है, थोड़ा सा बिल्कुल क्रश करना है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ पेस्ट ना हो। इसमें गार्लिक ही होता है, जिंजर नहीं ऐड होती। इसलिए फिर मैंने इसको ऑयल में अच्छी तरह पकाना है, ज़ीरा, हल्दी और नमक शामिल करना है, और फिर दूध और लौकी। और इतने मज़े का ये सालन बनता है, मतलब मैंने पहले कभी भी नहीं खाया था, बट जब मैंने ये खाया और मैं इसकी इतनी फ़ैन हो गई हूँ। अब तो मतलब जैसे भी सब्ज़ी का नाम आता है मैं कहती हूँ दूध वाली लौकी बनाते हैं, दूध वाली लौकी बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया, हल्दी शामिल की लहसुन के साथ, और मैंने इसमें थोड़ा सा साल्ट शामिल किया। थोड़े सा आप बेशक मिर्च डालना चाहते हैं डाल लें। फिर इसमें मैंने दूध शामिल किया, और जो मेरे पास सब्ज़ी थी उसे मैंने थोड़ा थोड़ा नरम करके शामिल किया, यानी थोड़ा क्रश करके। सब्ज़ी का पानी भी मैंने बीच में शामिल कर दिया था, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो मत करें, इट्स ओके। पानी ना भी डालें तो कोई इतना नहीं। और फिर मुझे ऐसे भी बाद में ड्राई करना पड़ा था सारा। यहाँ पे मैंने कहा गाजर बहुत सारी मैंने मंगवाई हुई थी। मैंने कहा था जूसेस बना के दे दूँगी फैमिली में सबको, तो थोड़ी सी गाजर भी ऐड करें ना जूस में तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसे बारीक बारीक काट के रख लेती हूँ, ऐसे ये ख़राब हो रही है और मतलब जड़े सी उसकी बन रही थी। और मैंने फिर इस तरह काटी कि अगर मुझे सैलड वगैरह में या किसी खाने में ऐड करनी पड़े या किसी चीज़ में तो भी मैं ऐड कर सकूँ। इस तरह मैंने साबित सेव नहीं की। मैंने इसको बारीक बारीक कट कर लिया, बड़ा खूबसूरत कटिंग करके मैंने इसको बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। वहाँ मेरा सालन भी रेडी हो रहा था। और अब चूँकि एक पूरी फैमिली का काम होता है तो वीडियो भी उस तरह से मैं नहीं बना पा रही थी। बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने सेट करनी थी, सेटिंग बस फाइनल करनी थी। और अब इंशाल्लाह थोड़ी रूटीन सेट होगी तो बैक टू द लाइफ आएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने मैंने सारी गाजर भी सेव कर ली। कुछ का मैंने फ्रेश सैलड बनाया, बहुत अच्छा सैलड बनता है और ये अच्छी होती है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं ये जो आप सब्ज़ी में भी शामिल कर सकते हो, यानी इन्हें एज़ अ सब्ज़ी भी ट्रीट कर सकते हो और एज़ अ फ्रूट भी ट्रीट कर सकते हो। तो यानी ये पका के भी खाए जाते हैं और कच्चे भी खाए जाते हैं। तो साथ में मेरे और भी बहुत से काम चल रहे होते हैं, इधर उधर, कभी क्या। लेकिन गाजर काटते हुए मुझे बहुत टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा जमा हुई भी थी। बस सैलड में ही लाते रहते हैं तो बच जाती हैं। फिर मैंने देखा टमाटर भी बहुत सारे हैं, फिर मैंने कहा इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। उस तरह लोग फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन वो मुझसे बाद में कूटने नहीं होते। तो शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक बारीक काट के फ्रीज़र में रख लिया कि कभी मैक्रोनीज़ बनाने पड़े या कोई चीज़ बनानी पड़े तो चलो शामिल हो जाएगी। अब इस तरह नीचे वाले फ्रिज में पड़ी हुई ख़राब हो रही है तो ऊपर फ्रीज़र में होगी तो चलो बच जाएगी। इसी तरह मैंने सारे टमाटरों को धो लिया और ब्लेंडर में इनका थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट बना के, मेरे पास खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी, मैंने उन बॉटल्स में इसको रिफ़िल कर लिया और ये बॉटल्स मैंने सेव कर ली। यानी अब मैं जब सालन बनाऊंगी किसी में पेस्ट डाल लूँगी, किसी में फ़्रेश टमाटो डाल लूँगी, तो इस तरह आसानी। यहाँ मैं देखती हूँ तो हमारे कुछ पार्सल्स आ गए, बाहर कांच टूट गया, यानी साथ साथ साजो सामान हमारा लगा रहा। ये वालिदैन का पार्सल था तो मैंने कहा आप खुद को ले अपना पार्सल। मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इनके कपड़े इनने मंगवाए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी ख़त्म हो रही है, अब सर्दी आ रही है तो सर्दियों के तो कपड़े चाहिए ही होते हैं। और फिर ख़वातीन कपड़ों की शौकीन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर हमने अपने कपड़े वगैरह देखे, हमने उनकी तारीफ़ें की, कपड़े वाकई बहुत खूबसूरत थे, स्टफ़ बहुत अच्छा था, ऑनलाइन हमने ऑर्डर किए थे। तो इस ड्रेस का दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकी। फिर जी दोबारा मैं मार्केट चली गई कि कुछ चीज़ें कम हैं, मुझे दोबारा से सामान लेके आना है। यहाँ कुछ अपनी चीज़ें थीं, कुछ घर की चीज़ें थीं, कुछ फ्रूट चाट क्रीम थी, बीफ था। तो बस इस तरह से मैं कुछ सामान लेके आई थी। मैंने कहा चलो अब इन्हें संभालती हूँ।
तो इन्हें संभालने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में मैंने कहा चलो हल्का सा नाश्ता बना के देती हूँ सबको। फिर इस टाइम हमने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के तकरीबन ये 6 बजे का टाइम था। हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, रोशनी फिर इतनी खूबसूरत थी, यानी यहाँ आप देख सकते हैं ना सूरज है ना कुछ, बस अभी सूरज तुलू हो रहा है। तो फिर मैंने सबका नाश्ता रेडी किया, लाइट सा हमने बैठ के नाश्ता किया, खूब गपशप की आपस में। फिर ऑफिस जाने वाले ऑफिस चले गए और हम अपने कामों को लग गए, दोबारा से सेटिंग को लग गए। यहाँ पे साथ मैंने थोड़ा सा पराठा भी एक अदद बना लिया था। मैंने कहा चलो कम ना हो जाए कि फिर हम मतलब मेरा ये पॉइंट होता है कि जब हम खाना खाने बैठे तो सारे सुकून से खाएं, पेट भर के खाएं, किसी को ये ना हो कि मतलब खाना कम ना हो रहा हो, बस अच्छे से खाएं। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ भी बना के रख लेती हूँ और फिर हम बड़े प्यार से मोहब्बत से आपस में बातें करके गपशप करके खाना खाते हैं। तो यहाँ साथ में मैंने जूस रेडी कर लिया, मिल्क शेक। मैंने कहा चलो चाय नहीं बनाती आज, मिल्क शेक पी लेते हैं इस टाइम। चाय में थोड़ा लेट बना लूँगी, 10-11 बजे। हमारी सुबह आजकल बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब पेरेंट्स के साथ आपको पता ही है, आपने अर्ली मॉर्निंग जागना ही जागना है। खैर हम इस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं और मैं इसमें ये कहती हूँ इंजॉय करें, जैसे वालिदैन कहते हैं बस वैसे बन जाएं तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। वालिदैन तकाज़ा करते हैं कि आपने ये करना है तो इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि ठीक है जी हमने यही करना है। तो ऐसे ज़िंदगी अपनी भी आसान करें, उनकी भी आसान करें। तो फिर हम दोनों का रोज़ छुप छुप के ये खाना ये तो परमानेंट है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी बट हमारा ये खाना इज़ परमानेंट। हमने रात को हमें कुछ खाना अच्छा नहीं लग रहा था, हम तो चुप हो गए कि नहीं हमें भूख नहीं है, भूख नहीं है। फिर हमने अपना ऑर्डर करके रोल पराठे खा लिया। मैं बस रोज़ ट्राई करती हूँ, रोज़ कहती हूँ आज आखिरी, आज आखिरी, आज आखिरी, पता नहीं आखिरी कब होगा मेरी ज़िंदगी में। खैर इसी के साथ इंजॉय करते रहे, अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।